मैं अर्चना आर्या भारतीय इंटर कॉलेज नंगले मंदोड़ मुजफ्फरनगर से संस्कृत सहायक अध्यापिका मुजफ्फरनगर प्रशासन द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और इसके लिए हम तहे दिल से आभारी हैं मुजफ्फरनगर के प्रशासनिक अधिकारियों से, विशेष रूप से जिलाधिकारी महोदया सेल्वा कुमारी जे एवं जिला विद्यालय निरीक्षक श्रीमान गजेंद्र कुमार जी का, जिनके बिना यह संभव ही नहीं था। इससे पहले कि मैं अपने विषय के बारे में आपसे बात करूं, मैं देश और दुनिया के लिए संकट बने कोरोना के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं, कोरोना एक महामारी का रूप लेकर सारे संसार में तबाही मचा रहा है। एक संक्रामक रोग है और इससे बचाव ही एकमात्र समाधान है। इससे बचने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें, अपने हाथों को 20 सेकंड तक धोएं, बहुत ज़रूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें, बाहर निकलने पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क व ग्लव्स का प्रयोग करें, प्रशासन द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करें, अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें। संकट की इस घड़ी में एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाएं, क्योंकि बचाव ही समाधान है। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 1, प्रत्याहार एवं उच्चारण स्थान। जब भी हम किसी भाषा का अध्ययन शुरू करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई से, और सबसे छोटी इकाई है वर्ण। संस्कृत वर्णमाला को हम माहेश्वर सूत्र भी कह सकते हैं। माहेश्वर सूत्र भगवान महर्षि पाणिनि द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी की पहला सूत्र है, जिसको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है और जिसमें संपूर्ण संस्कृत वर्णमाला आती है। संस्कृत में 13 स्वर हैं और बाकी जितने भी वर्ण हैं वो सभी व्यंजन हैं। माहेश्वर सूत्र संख्या में 14 हैं। अयुण, ऋलिरिक, एओंग, अयौच, हयवरट, लण, यमंगणम, झबें, घड़दस, जबगड़दस, खप, छठ, थस, तटव, कपय, सस्सर और हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ऐसा माना जाता है कि महर्षि पाणिनि जब पढ़ते थे तो वो बहुत ही मंदमती थे, जल्दी से उनको कुछ याद नहीं रहता था। जब उनको गुरुकुल में पढ़ने से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने गुरुकुल छोड़कर वो हिमालय पर तपस्या करने के लिए चले गए। वहाँ उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और शिव जी ने प्रसन्न होकर 14 बार डमरू बजाया। ऐसा मानते हैं कि वो 14 ध्वनियों से ही उन्होंने इन 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना की है। महेश क्योंकि शिव जी से उनको ये प्राप्त हुए, इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। ये माहेश्वर सूत्र पाणिनीय व्याकरण के प्राण हैं। संपूर्ण संस्कृत व्याकरण इन्हीं माहेश्वर सूत्रों पर आधारित है और इसको संस्कृत वर्णमाला भी कहा जा सकता है। अब हम देखेंगे कि संस्कृत वर्णमाला को किन भागों में बांटा गया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण के 2 भेद हैं, एक स्वर और दूसरे व्यंजन। स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण अपने आप में पूरा होता है, यानी जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उनका उच्चारण अपने आप में ही पूरा होता है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। सबसे पहले ह्रस्व स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। मात्रा मतलब उसको हम पल या सेकंड कह सकते हैं। तो जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वो ह्रस्व स्वर होते हैं। ये संख्या में 5 हैं, ए, ई, उ, री और लिरी। इसके बाद आते हैं दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 8 हैं, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ और औ। ये दीर्घ स्वर हैं। इसके बाद आते हैं पलुत स्वर। पलुत स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, या हम कह सकते हैं कि 3 मात्रा का समय लगता है। हमने कहा था कि संस्कृत में 13 स्वर हैं और जिनमें से 5 ह्रस्व स्वर हैं और 8 दीर्घ स्वर हैं। तो 13 स्वर वहाँ पूरे हो जाते हैं। तो अपने आप में कोई भी स्वर पलुत नहीं होता। जिस भी स्वर के उच्चारण में हम 3 गुना समय लगाएंगे वही स्वर पलुत स्वर बन जाएगा।
अब हम देखेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी न किसी वर्ण की सहायता की आवश्यकता होती है या स्वरों की सहायता के बिना जिनका उच्चारण नहीं हो सकता, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन अपने आप में आधे होते हैं, स्वरों के बिना इनका उच्चारण संभव नहीं है। मुख्यतः व्यंजन के 4 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। इन चारों वर्णों में से सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन उन व्यंजनों को कहा जाता है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख के अंदर हमारी जीभ किसी न किसी उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है। कै से लेकर मैं तक के 25 व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन 25 व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। सबसे पहले है कवर्ग, इसमें आता है कै, खे, गे, घे, अंग। इसके बाद चवर्ग, चै, छे, जै, झै, इं। फिर आता है टवर्ग, टवर्ग में टै, ठै, डै, ढै, अण। तवर्ग में तै, थे, दै, धै, नै। पवर्ग में पै, फै, बै, भै, मै आते हैं। इसके बाद आता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतः माने बीच में, स्तः माने स्थित, बीच में स्थित व्यंजन, यानी कि ना तो पूरी तरह से स्वर है और ना पूरी तरह से व्यंजन, इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये 4 हैं: य, रे, ले, वे। इसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु घर्षण से मुख के अंदर गर्मी पैदा होती है, उष्मा पैदा होती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये भी संख्या में 4 हैं: श, से, श, है। इसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर जो बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। मुख्यतः इन 4 वर्णों को जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन्हें ही संयुक्त व्यंजन माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे वो टॉपिक जिसका लेसन में हमने सबसे पहले जिक्र किया था, प्रत्याहार। प्रत्याहार 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस आहार, यानी अपने अंदर किसी को निगल लेना, निगरण कर लेना। यानी इसके लिए महर्षि पाणिनि ने भी एक सूत्र दिया है, आदिर अंतेन सहेता। अंत्य इत से युक्त आदि वर्ण अपनी और बीच में आने वाले वर्णों की संज्ञा होता है। संज्ञा आप जानते हैं कि नाम होता है। यानी प्रत्याहार के नाम में 2 वर्ण होते हैं, पहला बिना हलंत वाला और बाद वाला हलंत वाला। तो जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे माहेश्वर सूत्रों को। माहेश्वर सूत्र 14 हैं। उन 14 माहेश्वर सूत्रों को हमें उसी क्रम में याद करना है जिस क्रम में वो लिखे हुए हैं, यानी हम उनका क्रम चेंज नहीं कर सकते। जिस क्रम में वो है, पहले पे है तो पहले पे, 5वें पे है तो उसको हमें 5वें पे याद करना है। फिर जब हमें उनसे प्रत्याहार बनाना होगा, मान लो हमें एक प्रत्याहार हमें बनाना है, तो हम देखेंगे कि ई कहाँ है उन माहेश्वर सूत्रों में और कै जो हलंत वाला अक्षर है वो कहाँ है। फिर हम ई से लेकर कै तक के सभी अक्षरों को उसमें लिखेंगे, केवल उनको छोड़ देंगे जिनके नीचे हलंत लगा हो। एक और उदाहरण से इसको समझेंगे। मान लो अच प्रत्याहार हमें बनाना है, तो हम देखेंगे कि उन माहेश्वर सूत्रों में ए कहाँ है और हलंत वाला च कहाँ है, और फिर हम ए से लेकर च तक के सभी वर्णों को लिखेंगे, केवल उनको छोड़ देंगे जिनके नीचे हलंत लगा हो। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अच प्रत्याहार में पहले जो 4 सूत्र हैं माहेश्वर सूत्रों के वो आ जाते हैं, अयुण, रीलिरिक, एओंग, अयौच। हमने केवल उनको छोड़ दिया जिनके नीचे हलंत लगा हो। अच में सारे स्वर आते हैं, इसलिए संस्कृत में स्वरों को अच भी कहते हैं। ये थे प्रत्याहार। अब जो हमारा अगला टॉपिक है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान मतलब जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा मुख के अंदर किसी न किसी भाग का जरूर स्पर्श करती है। तो जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ मुख के जिस भाग का स्पर्श करती है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। यानी जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे, हमारी जिह्वा मुख के जिस भी भाग का स्पर्श करेगी वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। मुख्यतः 6 उच्चारण स्थान हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठ और नासिका। यानी कि इन्हीं स्थानों से हम किसी न किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं। उच्चारण स्थानों के लिए पाणिनि ने सूत्रों का विधान किया है। इन सूत्रों से उच्चारण स्थानों को याद रखना आसान हो जाता है।
तो हम सबसे पहले देखेंगे कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है। अकुहा विसर्जनीय नाम कंठः, यानी कि ए का वर्ग है और विसर्ग का उच्चारण कंठ यानी गले से होता है। कु से यहाँ हमने कवर्ग को माना है। कवर्ग मतलब कै खे गे घे अंग है। इसके बाद दूसरा जो उच्चारण स्थान है वो है तालु, यानी कि जो हमारे दांतों के पीछे कठोर छत होती है इसे तालु कहते हैं। और ई, चवर्ग, य और श का उच्चारण तालु से होता है। चू से हमने यहाँ चवर्ग लिया है। चवर्ग का मतलब हुआ च, छ, ज, झ, इ। इसके बाद जो अगला उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा। मूर्धा मतलब जो ये तालु के पीछे कोमल भाग है इसको हम मूर्धा कहते हैं। री टू रसाणाम मूर्धा, यानी कि री, टवर्ग, र और श इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। टू से यहाँ हमने टवर्ग का लिया है। टवर्ग मतलब टे ठे डे ढे अण। इसके बाद जो अगला उच्चारण स्थान है वो है दांत। उसके लिए सूत्र है लिरी तू लशाना दंतः, यानी कि दांतों से लिरी, तवर्ग, ल और स का उच्चारण होता है। यहाँ दांतों से अभिप्राय है दांतों के पास जो ये मांस वाली जगह होती है, इसलिए भग्न दांत वाले भी इनका उच्चारण कर पाते हैं। इसके बाद है होठ। उपूपध्यमानिया नाम ओष्ठव, यानी कि ऊ और पवर्ग का उच्चारण होठों से होता है। यानी कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं पवर्ग का पै फै बै भै में, तो दोनों होठ एक दूसरे का स्पर्श करते हैं। इसके बाद अगला जो उच्चारण स्थान है वो है नाक। इयम अंगणा नाम नासिका च, यानी कि इय, मैं, अंग, अण और न इनका उच्चारण नासिका से होता है। च इन्होंने यहाँ इसलिए लिया है सूत्र में, यानी कि जो इय, मैं, अंग, अण और न है, इन जिस भी वर्ग के ये अक्षर हैं उस वर्ग का भी इनका उच्चारण स्थान होता है और नासिका भी, यानी कि दो उच्चारण स्थान है, नासिका और जो इनके वर्ग का उच्चारण स्थान है वो भी। इसके बाद आते हैं ए दई तो हो कंठ तालु, यानी कि ए और ऐ इनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है। यानी कि जब इनका उच्चारण करते हैं कंठ और तालु दोनों का काम होता है। इसके बाद है ओ दौ तो हो कंठोष्ठम। ओ और औ इनका उच्चारण कंठ और होठ दोनों से होता है। यानी जब हम इनका ओ और औ का उच्चारण करते हैं तो दोनों उच्चारण स्थान काम करते हैं। इसके बाद है वकारस्य दंतोष्ठम, यानी कि व का उच्चारण दांत और होठ दोनों से होता है। हमारी जीभ जो है वो दांतों का स्पर्श करती है और होठ एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, तब व का उच्चारण होता है। इसके बाद जो अंतिम सूत्र हमारे पास है वो है नासिका अनुस्वारस्य, यानी कि अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। अनुस्वार आप जानते ही होंगे, वर्णों के ऊपर जो एक बिंदी होती है उसे हम कहते हैं अनुस्वार, और अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है। ये था हमारा संस्कृत व्याकरण का अध्याय 1 प्रत्याहार एवं उच्चारण स्थान। आशा है विद्यार्थियों को इससे लाभ मिलेगा।